बेटी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बेचारी अनुष्का फटे हुए स्वेटर को पहनकर बाहर आंगन में हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकालकर उससे धीरे धीरे बर्तन साफ करने लगती है। हाय, कितनी सरसराती हवा चल रही है। इस ठंडे पानी में तो मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे हैं। अनुष्का इस तरह काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर अमृता आती है और उसके एकदम से बाल पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। अरे काम चोर कहीं की, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? तुझसे ये 4 बर्तन नहीं धुले? माँ, मुझे छोड़ दो माँ, दर्द हो रहा है सिर में। आए माँ। बोल, इतनी देर से तू क्या कर रही थी? माँ, मैं तब से काम ही तो कर रही थी। पहले पूरे आंगन में ठंड में मैंने झाड़ू लगाई है, घर की साफ सफाई की है, अब बर्तन धो रही हूँ। ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है माँ। हरामखोर कहीं की, बहुत दिन से तुझे प्रसाद नहीं मिला है, आज मैं तुझे अच्छा वाला प्रसाद देती हूँ, रुक जा तू। अमृता ऐसा कहकर पास में पड़ी झाड़ू उठाती है और अनुष्का के बजाना शुरू कर देती है। अनुष्का दर्द में चीखती चिल्लाती है, लेकिन अमृता को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। ठंड के चलते उसे बहुत दर्द होता है। आखिर अमृता एक माँ होकर अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही थी? चलिए ये देखने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सरसराती ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने गरम गरम स्वेटर शॉल ओढ़कर बैठे थे। वहीं विक्रम ठंड से परेशान होकर एक दुकान वाले से 1 कप चाय मांगता है। भाई साहब, एक गर्मा गर्म चाय तो देना, बहुत ठंड है। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे क्या बताएं भाई साहब, ठंड ने तो अपना पूरा कहर दिखा दिया है। सही बोल रहे हो तुम, बहुत ठंड है। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है। ये लीजिए पैसे, जरा मैं अपनी पत्नी को देखकर आता हूँ, कैसी है कैसी नहीं। विक्रम चाय का कप वहाँ रखकर चाय वाले को पैसे देते ही अपनी पत्नी को देखने लेडी डिपार्टमेंट में पहुँच जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पर न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि आपकी पत्नी अब कुछ घंटे की मेहमान है, और खुशखबरी ये है कि आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। डॉक्टर की बात सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के जाने का गम मनाए या फिर बेटी की खुशी। वो अपनी पत्नी से मिलने उसके पास जाता है। आ गए आप? देखो कितनी प्यारी बेटी हुई है। कितने सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई बच्चा हो जाए, लेकिन जब हुआ तो मैं इसकी परवरिश के लिए जिंदा नहीं बचूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ही घंटे की मेहमान हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा सरिता, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे जाने से पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से करोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। विक्रम रोते हुए सरिता के हाथ पर हाथ रखकर वादा कर देता है। उसी क्षण सरिता भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद विक्रम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी की परवरिश करना शुरू कर देता है। अब वो घर पर अपनी बेटी को देखे या फिर नौकरी करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटी की परवरिश के चलते वो नौकरी छोड़ देता है और बेरोजगार हो जाता है, जिसके चलते घर में परेशानियां चलने लगती हैं। ये क्या, घर में तो एक दाना तक नहीं है, ऊपर से मेरी बिटिया भी भूखी प्यासी है। अब मैं उसे दूध कैसे पिलाऊं? विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी बेटी को गोदी में उठाता है और अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। शेखर, मेरी बेटी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी परवरिश कैसे करूं। भाई, अगर तू बुरा ना माने तो मेरे पास एक अच्छा ख्याल है। तू किसी दूसरी औरत से शादी कर ले, जो तेरे घर परिवार और तेरी बेटी को संभाल सके। इससे तेरी बेटी को एक माँ का प्यार भी मिल जाएगा। अगर उसने मेरी बेटी को माँ का प्यार नहीं दिया तो? अरे तू सोच समझ कर शादी करना, जिस पर भरोसा हो उसी से शादी करना। शेखर की बात विक्रम बहुत सोचता है, जिसके बाद वो दूसरी शादी करने का फैसला ले लेता है। वो एक अमृता नाम की अमीर औरत से शादी करके उसे नए घर ले आता है। अमृता शादी के बाद घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और विक्रम की बेटी अनुष्का के थोड़ा बड़ा होने तक उसकी देखरेख भी अच्छे से करती है।
इसी बीच उसे एक बेटा भी हो जाता है, जिसके बाद जैसे अनुष्का थोड़ी समझदार होती है, वो उसके ऊपर सौतेली माँ वाला अत्याचार दिखाना शुरू कर देती है। पिताजी, आप कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर मेरी सौतेली माँ के साथ? सौतेली माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ऊपर से मेरे ऊपर बहुत बदसलूकी करती है। पिताजी, आप जल्दी से वापस लौट आओ। तभी जोर से अमृता की आवाज आती है। अरे कामचोर की बच्ची, कहाँ जाकर बैठ गई? जल्दी से यहाँ पर आ। देख, मेरा भाई आया है, जल्दी से उसके लिए कॉफी बना कर ला। अमृता की आवाज आती है। अनुष्का अपने आंसुओं को पोंछती है और फौरन रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो अपने मामा के लिए कॉफी बनाकर उन्हें देने के लिए आती है। ये लीजिए मामा, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। भूपेश अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। क्या बात है बहन, तेरी सौतेली बेटी तो जवान हो गई है, मेरा मतलब शादी के लायक हो गई है। इसकी? अरे इसकी शादी कहाँ होने वाली है? यह हरामखोर जिंदगी भर यहाँ मेरे टुकड़ों पर ही पलती रहेगी। हाँ। अमृता के ऐसा कहने पर अनुष्का की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद वो रसोई में झूठे बर्तन लेकर जाती है। पीछे से भूपेश आ जाता है और वो बेचारी अनुष्का को इसकी इजाजत के बिना ही छूने लगता है। क्या मुलायम मुलायम गाल हैरी तेरे, मन कर रहा है अपने दांतों से कच्चा चबा जाऊं तुझे। ये क्या कर रहे हो मामा? आप मुझे इस तरह मत छुओ। अरे इतना क्यों डर रही है, मिट्टी की गुड़िया थोड़ी है जो तहस नहस हो जाएगी। आ मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ। भूपेश ऐसा कहकर अनुष्का के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस प्रकार बिना माँ की बेटी के साथ बहुत अत्याचार होता है। तभी अनुष्का बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ, माँ बचाओ माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या बात है? मामा जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे गलत जगह पर छू रहे हैं। ये सुनते ही अमृता रसोई में जाती है और आग बबूला हो जाती है और अनुष्का के बाल पकड़ लेती है। कलमुही, करम जली, नास पीटी, बस यही दिन ही देखने के लिए रह गए थे। तुझे शर्म नहीं आई मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमृता फिर से बेचारी अनुष्का को बहुत मारती पीटती है, जिसके बाद वो उसे उसी हालत में वहाँ छोड़कर चली जाती है। बेचारी अनुष्का वहीं रोती रह जाती है। एक बिना माँ की बेटी के साथ कितने अत्याचार होते हैं। काश मेरी असली माँ होती तो ये सब कभी नहीं होता। अनुष्का उस घर में घुट घुट कर जीने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त बाद अचानक से एक दिन अमृता को पैरालाइज हो जाता है। वो अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसकी हालत को देखकर उसे छोड़कर चला जाता है। ये भी कोई टाइम है एक्टिंग करने का? मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी में। रोहन ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही अमृता को अपने सारे बुरे कर्म याद आ जाते हैं, जिनका उसे पछतावा होता है, और वो जमीन पर पड़ी हुई आंसुओं से रोने लगती है। तभी अनुष्का की नजर अमृता के ऊपर पड़ती है। वो किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल करके अमृता को अस्पताल में एडमिट करवाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तुम्हारी माँ को पैरालाइज हो चुका है। उनका आधा शरीर तो काम करता है, लेकिन आधा शरीर पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर उनकी देखरेख, उनका इलाज सही से किया जाए तो वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अनुष्का हॉस्पिटल में ही अपनी माँ की बहुत देखरेख करती है। उसको नहलाना, खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना और उसके शरीर की एक्सरसाइज करवाना, वो सब कुछ अकेले ही करती है। वहीं अनुष्का को अपनी इतनी सेवा करते हुए देख अमृता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहुत मेहनत के बाद अमृता पहले जैसी ठीक हो पाती है। ये तो चमत्कार है। जिस प्रकार तुम्हें पैरालाइज हुआ था, उस कंडीशन में ठीक होना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बहुत देखरेख की। आज तुम इसी की बदौलत अपने पैरों पर खड़ी हो। अमृता रोते हुए अनुष्का के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। मेरी बच्ची,